नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज 16/1/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत हिंदी फर्स्ट पेपर, जिसका कोड था HND 201 और पेपर आईडी था 8154 यानी कि 8154, जो कि इन टर्म का एग्ज़ाम हुआ है, उसके 40 प्रश्न आए थे। आइए उनके आंसर की को देखें। पहला प्रश्न आया था, राजा भोज का सपना के रचनाकार हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो था वह था ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये रचना है, राजा भोज का सपना। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, हिंदी नई चाल में ढली। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछा गया था, भाषा योग वासिष्ठ रचना है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, राम प्रसाद निरंजनी की। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख था। इन 4 ऑप्शन से सही प्रश्न का उत्तर आप किए होंगे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, उक्त कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था आपसे कि जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपाती थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फारसी लिपि के। और प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताउस एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है। तो इस 8वें प्रश्न का उत्तर थोड़ा डाउट में है, लेकिन मैं ए सदल मिश्र की रचना के साथ जाना चाहता हूं। और इसके साथ प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, ईसा अल्लाह खां की रचना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बड़ा ही आसान प्रश्न था, ईसा अल्लाह खां की रचना है, रानी केतकी की कहानी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, अशोक के फूल निबंध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध है, अशोक के फूल। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था कि निबंध ऐसी सर्जना को कहा जाता है जिसमें विचारों, उद्धरणों एवं कथाओं का विधिवत सम्मिश्रण हो, उक्त विचार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। और प्रश्न संख्या 13 जो पूछा गया था, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था वह लल्लू लाल प्रेम सागर सही था, कुबेर नाथ राय प्रिया नीलकंठी सही था, सदल मिश्र नासिक के तोपाख्यान सही है, अज्ञेय का पाजेब नहीं है। तो इस प्रश्न का सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एमेल सही नहीं है। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था कि अपने देश की सब प्रकार से उन्नत करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी वैसी ही बात करो,
परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नत करो। उक्त अंश किस निबंध से लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है से। प्रश्न संख्या अगला 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक शैली किस युग के निबंधों की विशेषता है? तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, इसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतेंदु युग। और यहीं 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि ललित निबंधकार हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र जी ललित निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था आपसे कि राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्विवेदी युग। और प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की परंपरा का सूत्रपात माना है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु युग से। और प्रश्न संख्या 19 पूछा गया है मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। उक्त कथन किस कहानी का है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पूस की रात का। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था कि उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है, उक्त अंश किस कहानी का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संवदिया से। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था कि पूस की रात के रचनाकार हैं, बड़ा आसान प्रश्न था, सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम है, सही उत्तर है ऑप्शन ए, वंग महिला। प्रश्न संख्या 23 है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, उसने कहा था। अगला प्रश्न है वह पत्नी एवं बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन में के निमित्त मात्र हैं, उक्त कथन किस कहानी का है? तो इसका जो सही उत्तर जो होगा प्रश्न संख्या 24 का, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इसका सही उत्तर होगा वह है वापसी का। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की, उक्त कथन किस कहानी की है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्दा कहानी का। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था मालती किस कहानी की पात्र है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रोज। और यहीं पे पूछा गया है संवदिया किस विधा में रचित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कहानी। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था हिंदी की पहली कहानी है, तो इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर है ऑप्शन ए, इंदुमती। और प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था वापसी कहानी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी है। प्रश्न संख्या आइए अगले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जौहरा। प्रश्न संख्या 31 है पुरुषार्थहीन मनुष्यों की तरह कहने लगे मुझे धन की ज़रूरत नहीं, कौन है जिसे धन की ज़रूरत नहीं, साधु सन्यासी तक तो पैसों पर प्राण देते हैं, धन बड़े पुरुषार्थ से मिलता है, उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, समरकांत। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया है कि वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसने कहा था। आइए अगले प्रश्न को देखें।
प्रश्न थोड़ा धुंधला आया है, वॉइस से आप क्लियर करिएगा। प्रश्न संख्या 33 है कि प्रेमचंद्र के कर्मभूमि उपन्यास में समस्या वर्णित नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा डाउट है, लेकिन मैं ए के साथ जा रहा हूँ कि किसान समस्या से संबंधित नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, ये भी एक स्टेंजा पूछा हुआ है। पूछा है, जिन गरीबों को तुम अब तक कुचलते आए हो वे ही अब सांप बनकर तुम्हारे पैरों में लिपट जाएंगे, क्योंकि अब तक के वे लोग उनसे रियायत मांगते थे, अब अपना हक मांगते हैं। उक्त कथन कर्मभूमि उपन्यास के किस पात्र का है? तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा डाउट में है कि इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे। अगर आप लोगों को मिल जाएगा, मुझे मिलेगा, मैं बताऊंगा। लेकिन जहाँ तक अगर तुक्का लगाया जाए तो मैं इसमें जा रहा हूँ ए के साथ। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 35 कर्मभूमि उपन्यास का रचना काल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1932। और प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, अमरकांत के पिता का नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी समरकांत। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, प्रेमचंद्र मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को उठाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मभूमि में। और प्रश्न संख्या 38 पूछा गया है कि सुखदा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की पात्र है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्मभूमि। आइए प्रश्न संख्या 39 को देखें। पूछा गया था, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंगला साहित्य से। और अंतिम प्रश्न 40वां प्रश्न पूछा गया था, अयारी, तिलिस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यासों की। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने बीए तृतीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर हिंदी के आंसर की जारी किया हूँ। लगभग यह सभी आंसर सही हैं। अगर किसी में कुछ त्रुटि है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, या मुझे प्राप्त होगा तो मैं बताऊंगा। आप लोग अपने अन्य विषयों की तैयारी अच्छी तरीके से करें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।